लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो आप देख रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो, और इसमें हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और साथ ही 500 गोदामों का शिलान्यास किया। साथ ही 18,000 पैक्सों को कंप्यूटरीकृत किया गया है, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में बड़ी क्रांति इसे माना जा रहा है। और इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 30,000 और पैक्स को कंप्यूटरीकृत कर जनता को समर्पित करने का भरोसा दिलाया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। विकसित भारत की अमृत यात्रा में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में ई पैक्स से अन्न भंडारण तक कार्यक्रम के मंच से पीएम ने 500 गोदाम का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता विभाग की बड़ी भूमिका है और हम सहकार से समृद्धि का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता को अलग विभाग बनाने की मांग दशकों से हो रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पीएम मोदी ने इसे पूरा किया और अलग विभाग गठन के महज 35 महीने के भीतर कुल 65,000 पैक्स में से 18,000 पैक्स कंप्यूटरीकृत हो गए हैं और चुनाव से पहले 30,000 और पैक्स को कंप्यूटरीकृत कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मित्रों, आज यहां से करीब 18,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन आज से शुरू हो रहा है। इसका ट्रायल रन भी हो चुका है, लेगेसी डेटा को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया है। मगर मुझे आनंद है कि इतने कम समय के अंदर 65,000 में से 18,000 पैक्स क्रियान्वित हो चुके हैं और चुनाव के पहले और 30,000 पैक्स को हम क्रियान्वित कर लोगों को समर्पित करेंगे। ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन न केवल पारदर्शिता लाएगा, न केवल पैक्स को मॉडर्नाइज बनाएगा, इसके साथ साथ बिजनेस के कई सारे मौके भी जनरेट करेगा। आपको बताएं कि इस पायलट परियोजना में 11 राज्य की 11 पैक्स शामिल हैं, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और पैक्सों के गोदाम को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ जोड़ना है, जिससे पैक्सों को सब्सिडी और अनुदान लेने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पैक्सों को कंप्यूटरीकृत भी किया जा रहा है, जिस पर करोड़ों की लागत आएगी। पैक्सों के कंप्यूटरीकृत किए जाने से राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के जरिए नाबार्ड के साथ जोड़कर उनकी संचालन क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता भी आएगी और छोटे सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अगले महीने कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बज सकती है और ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव को अभी से ही अपनी ताकत झोंकने में लग गई है और इस रेस में सबसे आगे हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी। अगले 15 दिन के भीतर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक बिहार में ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं, क्योंकि सवाल देश में मिशन 370 का है। बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है और इसी डबल इंजन की ताकत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिशन बिहार भी शुरू कर दिया है। राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में सरकारी कार्यक्रम के मंच से ही पीएम मोदी मिशन बिहार का शंखनाद करेंगे और बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। औरंगाबाद में पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2 मार्च को ही केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर बिहार के 58 लाख परिवार को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की योजना की शुरुआत कर सकते हैं। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से करा करने का। चर्चा है कि मार्च महीने में कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो सकता है। ऐसे में मिशन 370 में जुटी बीजेपी ने बिहार को लेकर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। 2 मार्च को पीएम मोदी के दौरे से पहले 28 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी, सीवान और दरभंगा के दौरे पर रहेंगे, जबकि पीएम मोदी के दौरे के 3 दिन बाद 5 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आएंगे और पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है चुनाव से पहले बातों और दावों का दौर तेज होता नजर आ रहा है और इस रेस में बीजेपी अपने विरोधी गठबंधन इंडी से काफी आगे निकल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में लंबे समय से टॉप पर बने हुए। एक बार फिर अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में मोदी 78% अप्रूवल के साथ नंबर 1 पर हैं कायम। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तक को पीछे छोड़ दिया है। एक बेहद काफी लोकप्रिय गाना है, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। देश एक बार फिर साबित हो गया कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में पीएम मोदी बाइडेन, सुनक, मैक्रों जैसे नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं पीएम मोदी। उन्होंने विश्व के सभी बड़े नेताओं को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की इस लिस्ट में विश्व के सभी बड़े नेताओं के बारे में आंकड़ों समेत जानकारी दी गई है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78% लोकप्रियता के साथ पहला स्थान हासिल किया, यानी 78% लोगों की पसंद पीएम मोदी बने हैं। वहीं मैक्सिको के प्रधानमंत्री एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर की लोकप्रियता 65% है और वे दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर जेवियर माइली, राष्ट्रपति अर्जेंटीना। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के हिस्से में 52% लोकप्रियता आई है, जबकि स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति वियोला पैट्रिशिया एमर्ड 51% रेटिंग के साथ दुनिया में 5वें नंबर की लोकप्रिय नेता बनी हैं। ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी ने लोकप्रियता की लिस्ट में शीर्ष पर अपना स्थान बनाया है। इससे पहले भी वे लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नेताओं के बीच शिखर पर रह चुके हैं।
न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। Policy led by Prime Minister Modi, His Excellency, is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously. पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर यूएई तक पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उन्हें सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। इनमें न सिर्फ विदेशों में रहने वाले भारतीय शामिल होते हैं बल्कि विदेशी नागरिक भी पीएम मोदी के मुरीद दिखाई देते हैं। यह पीएम मोदी का जादू ही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हर बार गर्मजोशी से पीएम मोदी से हाथ मिलाने आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं बल्कि यूएई जैसे देश में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का भी वे उद्घाटन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन और फर्रुखाबाद सीट सपा के खाते में जाने पर कांग्रेस खेमे में नाराजगी देखी जा रही है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि कांग्रेस नेता नाराजगी वाले अपने ट्वीट को डिलीट कर गठबंधन की मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लोहिया जी वहां से चुनाव जीते थे फर्रुखाबाद में। लोहिया जी पहला चुनाव वहीं से जीते थे फर्रुखाबाद से। हमें उम्मीद है कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे और अलायंस की मदद करेंगे। बिहार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने मध्यावधि चुनाव की बातों को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है और विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। चुनाव होगा बिहार में? नहीं, ये सब बेकार बात है। मध्यावधि चुनाव क्यों होगा? क्यों मध्यावधि चुनाव होगा? ये तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद जी की एक कमेटी बनी हुई है और ये कमेटी पहले बनी थी और सभी राजनीतिक दलों से इस पर राय मशवरा वो कमेटी कर रही है। तो उन कमेटी ने हमारे पार्टी को भी बुलाया था, इसमें हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह जी और संजय झा जी उसमें शिरकत किए थे और जो माननीय नेता का पहले से जो स्टैंड है, एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक नेशन वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर उन्होंने समर्थन किया है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये चुनाव अभी होने वाला है, मध्यावधि चुनाव भी होने, इस सब पर एक कंसेंसस होगा राष्ट्र का। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जनादेश का अपमान करके पिछले दरवाजे से सत्ता में आए थे और जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे थे। जनता का विश्वास लेकर के वो सदन में जनता की आवाज पर खरा उतरने की जिम्मेवारी थी, लेकिन सदन छोड़कर भाग गए हैं। जनादेश का अपमान करके पिछले दरवाजे से घुस करके सत्ता में आए थे और वहां आकर के उनका नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला, जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा। और जब उसकी जांच की बात आई है तो ये जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए जन विश्वास पर निकले। अरे सदन में क्यों फेस नहीं कर रहे? सदन में आपको रहना चाहिए था, जनता की बात को, जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए, सरकार को सजग करना चाहिए। और देखते हैं चुनावी 24। एनडीए सरकार बनने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार दौरा। 2 मार्च को पीएम मोदी तो 5 मार्च को अमित शाह आ रहे हैं बिहार। पीएम मोदी ने किया दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ। 500 गोदाम का भी किया शिलान्यास। दरभंगा में 26 फरवरी को 5 रोड ओवरब्रिज का शिलान्यास। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिलान्यास। संत रविदास को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर किया पोस्ट। आज गुरु रविदास जी की जयंती। बीजेपी के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की बैठक। संत रविदास को जेपी नड्डा ने किया नमन। जेडीयू कार्यालय में मनाई गई संत रविदास की जयंती। समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ जेडीयू कार्यालय में की बैठक। कार्यालय में खाली जगह में शेड बनाने का दिया निर्देश। पटना में GTRI 4.0 डायलॉग फॉर चेंज कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। नवादा में तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ हुई बेकाबू। लोगों को काबू में करने में पुलिस के छूटे पसीने। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर हमला। कहा उन्हें सदन में जनता की आवाज बनना चाहिए, लेकिन सदन छोड़कर भाग गए। तेजस्वी की यात्रा पर आरजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का निशाना। कहा पूरे देश में एनडीए की ही लहर है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज। कहा तेजस्वी आर्थिक वसूली पर निकले हैं। तेजस्वी पर जेडीयू नेता के हमले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा नीरज कुमार को मांगनी चाहिए माफी। सरायकेला खरसावां के टाउन हॉल में सीएम चंपाई सोरेन का कार्यक्रम। नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड को मिलेगी कई रेल परियोजना की सौगात। 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट पर 21 मार्च को चुनाव। बीजेपी सांसद समीर उरांव और कांग्रेस सांसद धीरज साहू का कार्यकाल हो रहा पूरा। झारखंड में 125 यूनिट फ्री बिजली के मुद्दे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार की घोषणा हवा हवाई। फ्री बिजली देने को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। कहा हमने चुनाव के पहले जो वादा किया था उसे पूरा किया। 125 यूनिट फ्री बिजली देने पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद तौसीफ। कहा गठबंधन की सरकार जनता के लिए सुविधा के लिए फैसले लेती रहेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बीजेपी के विरोध की वजह से सनातन का विरोध करने वाली कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी अब जनेऊ धारण करते हैं, टीका भी लगा रहे हैं और मंदिर मंदिर घूमकर दर्शन कर रहे हैं। जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने गया के गांधी मैदान में विरोधियों पर खूब भड़ास निकाली। नीतीश कुमार के पलटी मारने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी की गारंटी देने वाले चाचा की गारंटी लेंगे क्या। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने एक को देश को लूटने वाला बताया, जबकि दूसरे को राज्य को लूटने वाला। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। वैशाली के गुरौल में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू जी की नैया डूब चुकी है, ऐसे में अब तेजस्वी यादव कहीं भी घूम ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आरजेडी ने झारखंड में कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी जता दी। प्रदेश युवा आरजेडी के अध्यक्ष ने कहा है कि कोई भी कहीं भी बैठक करे, लालू प्रसाद से विमर्श के बाद ही सीट फाइनल होगी।